आओ बहू, घर के अंदर आओ। तुम्हारा इस घर में स्वागत है। आज से तुम पांचों इस घर की बहू हो। सुनैना के इतना कहने पर उसकी 5 बहू गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती हैं, लेकिन सुनैना की 3 अमीर बहुएं कहती हैं, ओह माय गॉड, ओल्ड फैशन घर बनाया हुआ है हमारी सास ने। सही कहा तुमने, माँ जी कम से कम घर को तो रेनोवेट करवा लेते। बाय द वे, हमारा कमरा कहाँ है? मैं तो शादी के चलते बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ तुम लोग थक गई होगी। जाओ प्रिया, तुम अपनी तीनों भाभियों को उनके कमरे में छोड़ आओ। ठीक है माँ, मैं अभी इन्हें छोड़ कर आती हूँ। प्रिया इतना कहकर तीनों अमीर बहुओं को उनके कमरे में लेकर आती है। भाभी, आप लोगों का ये कमरा है। कमरे को देखकर तीनों ही अपना मुंह बना लेती हैं। ये कैसा कमरा है? सिर्फ 4 दीवारी ही दिख रही है मुझे कमरे के अंदर। इससे अच्छा तो मेरे मायके में मेरा कमरा था। अरे किसी महलों की रानी के कमरे से कम नहीं लगता था। पता नहीं कैसे गरीबों में शादी करवा दी पिताजी ने हमारी। तुमने बिल्कुल सही कहा, इन लोगों के लिए तो उन जैसी गरीब बहू ही सही थी जो हमारी देवरानियां बनकर इस घर के अंदर आई हैं। हमारी सास वैसे ही बहू डिजर्व करती हैं। खैर छोड़ो, मुझे फ्रेश होना है। ये बाथरूम कहाँ है? भाभी, बाथरूम तो है, लेकिन यहाँ पानी केवल एक समय पर ही आता है, वो भी सुबह के समय, और अभी तो दोपहर ही हो रही है। ये सुनते ही तीनों अमीर बहू हैरान रह जाती हैं, जैसे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा हो। और इधर दोनों गरीब घर से आई हुई बहू सुनैना के सामने घूंघट करके खड़ी होती हैं। तुम दोनों ने इतना लंबा घूंघट किया हुआ है, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? इसे हटा दो, अभी तो हम सभी घर घर के ही तो हैं। सुनैना के कहने पर उसकी काजल और सलोनी बहू घूंघट को हटा देती हैं। माँ जी, दरअसल मेरी माँ ने समझाकर भेजा था कि अपने ससुराल में घूंघट करके ही रहना। इससे पता चलता है कि हम अच्छे और संस्कारी घर की बहुएं हैं। सुनैना ये सुनकर बहुत खुश होती है। अरे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें। चलो अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। सुनैना इतना कहकर काजल और सलोनी को उनके कमरे में ले आती है। कुछ देर तुम आराम कर लो, शाम को तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी। सुनैना ये कहकर चली जाती है, जिसके बाद काजल और सलोनी अपने कमरों में आराम करने लगती हैं, लेकिन वहीं तीनों अमीर बहू फौरन सुनैना के पास आती हैं। ये क्या माँ जी, घर में एक ही बाथरूम है, ऊपर से उसमें पानी भी केवल एक ही समय आता है, ऐसे में हम नहाएंगे कैसे? कोई बात नहीं बहू, मैं किसी से कहकर पानी भरवा कर रख देती हूँ, तुम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना। सुनैना इतना कहकर अपने 5 बेटों को पानी भर के रखने के लिए कहती है। उसके 5 बेटे गांव के हैंडपंप से 5 बाल्टियां भर के रख देते हैं। जब बाथरूम के बाहर वो 5 बाल्टी पानी देखते हैं तो अपनी देवरानियों के हिस्से का पानी भी साथ में ले जाती हैं। अरे उन गरीबों को इससे क्या मतलब, बिना नहाए भी रह सकते हैं, वैसे भी ये लोग गंदे तो होते ही हैं। सही कहा तुमने, हम तो नहा ले, उनकी तो देखी जाएगी। तीनों अमीर चालाक बहुएं 5 बाल्टियों से नहा लेती हैं। जब दोनों गरीब बहू बाथरूम के पास आती हैं तो उन्हें 5 बाल्टी खाली नजर आती हैं। माँ जी ने तो कहा था कि हमारे लिए पानी रखा है, लेकिन यहाँ तो एक बूंद पानी नहीं है। अब हम दोनों कैसे नहाएंगे, कितनी गर्मी हो रही है। तभी बाथरूम से निकलती हुई उनकी जेठानियां उनसे कहती हैं, क्या करोगी नहाकर, बिना नहाए ही रह लो, तुम्हारे नसीब में यही लिखा है। चलो अब कमरे में चलते हैं, अब जाकर थोड़ा सा सुकून मिला है। तीनों अमीर बहू अपने अपने कमरों में आ जाती हैं और इधर काजल और सलोनी उनका मुंह देखकर रह जाती हैं। तभी वहां पर प्रिया आती है। क्या हुआ भाभी, तुम परेशान नजर आ रही हो? हमारे लिए नहाने का पानी तो बचा ही नहीं। अच्छा ये बात है, चलो मैं आपको नदी किनारे लेकर चलती हूँ, आप वहीं पर नहा लेना, अपने साथ में कपड़े ले चलो। प्रिया के कहने पर सलोनी और काजल अपने कपड़े लेकर उसके साथ नदी किनारे पहुंच जाती हैं, जहां नदी का बहुत ठंडा ठंडा पानी होता है। काजल और सलोनी उसमें अच्छे से नहा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों की अमीर जेठानियां उनका पीछा करते हुए ये सब देख लेती हैं। देखा तुम लोगों ने कैसे वश में कर लिया है हमारी नंद को इन दोनों ने, गरीब कहेंगी। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे सामने टिक नहीं पाएंगी। गरीब देवरानियों के और नंद के जाने के बाद तीनों अमीर बहू अपने कपड़े उतारकर शॉर्ट कपड़े पहनकर नदी में नहाने के लिए कूद जाती हैं। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है, बिल्कुल स्विमिंग पूल वाली फीलिंग आ रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, कितना ठंडा पानी है। अब तो हम रोजाना यहीं आकर नहाया करेंगे, बिल्कुल हमारे घर जैसे स्विमिंग पूल की फीलिंग्स आ रही है। गांव की सभी औरतें उन्हें ऐसे छोटे कपड़ों में नहाते हुए देख एक दूसरे से बातें करती हुई उनके ऊपर हंसने लगती हैं। देख रहे हो, ये और कोई नहीं, सुनैना की तीनों अमीर बहू हैं, कैसे इज्जत की नीलामी कर रही है यहाँ पर।
यही संस्कार दिए इनके अमीर माता पिता ने इन्हें। अब वो बेचारी भी क्या ही बोलेंगी, अमीर बहू पर किसी का जोर थोड़ी चल सकता है। अभी तो पहला ही दिन है, शादी के बाद का आगे पता नहीं, देखना क्या क्या होता है। औरतें उन्हें देख देख कर हंस रही होती हैं और वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों नदी से निकलकर अपने कपड़े बदलती हैं और घर आ जाती हैं। इस तरह अब वह रोज सबसे पहले तो सुबह आ रहे पानी के समय बाथरूम में घुस जाती हैं और दोनों गरीब लोगों के हिस्से का पानी भी खुद ही इस्तेमाल कर लेती हैं। अरे दीदी, कितनी देर से बाथरूम के अंदर गई हुई हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें भी जाना है, हमें भी नहाना है, गर्मी लग रही है। हाँ दीदी, जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें भी नहाना है, फिर पानी चला जाएगा तो हम नहीं नहा पाएंगे। बाथरूम के अंदर तीनों अमीर बहुएं खूब जोर जोर से हंसने लगती हैं और उन दोनों का मजाक उड़ाने लगती हैं। अब यहाँ पानी खत्म करके नदी में जाएंगे और वहाँ स्विमिंग पूल के मजे उठाएंगे। सही कहा तुमने, हमारी तो मौज ही मौज है, इन बेचारों का कुछ नहीं हो सकता। अरे इनकी औकात नहीं हमारी बराबरी करने की, इन्हें तो गलतफहमी है, उसका कुछ नहीं हो सकता। शिखा, तारा, कीर्ति तीनों ही बहुत चालाकी से उन्हें इतना परेशान करती हैं, लेकिन फिर भी सलोनी और काजल उन्हें जेठानी का दर्जा देकर कुछ नहीं कहती। ऐसे ही सारा पानी खत्म करने के बाद वो तीनों नदी किनारे पहुंच जाती हैं, जहां वो नदी में छोटे कपड़े पहनकर नहा रही होती हैं। गांव के आते जाते मर्द भी उन्हें देख रहे होते हैं और उन्हें देखकर हंसते हुए वहां से गुजर रहे होते हैं। इस वक्त दोनों देवरानियां नहाने के लिए नदी किनारे पहुंच जाती हैं। अरे जेठानी जी, अभी तो आप घर पर नहा कर आई हो और फिर से नहाने लगी हो। तो तुम्हें किस बात की दिक्कत है? हमारा जब मन करेगा हम तब नहाएंगे, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या करने आई हो? घर पर तो आपने हमें नहाने नहीं दिया, हमारे हिस्से के पानी से खुद ही नहा लिया। अब हम यहाँ नदी किनारे नहाने आए हैं। सोचना भी मत, यहाँ नदी में तुम जैसे गरीब फकीर लोगों के नहाने की जगह नहीं है और तुम्हारी औकात भी नहीं है हमारी बराबरी करने की, तो चली जाओ यहाँ से। कीर्ति की ये बात सुनते ही सलोनी और काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो? हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है आपका जो आप अमीरी का हमें घमंड दिखाती हो? अमीर गरीब कुछ नहीं होता जेठानी जी। अरे तुम दोनों यहाँ से जा रही हो या नहीं? हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इस तरह तारा, शिखा, कीर्ति तीनों ही काजल और सलोनी को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। वो दोनों वहां से रोते हुए जाने ही वाली थी कि तभी प्रिया अपनी माँ सुनैना को नदी किनारे ले आती है। माँ, आप मुझसे कह रही थी ना कि तेरी तीनों अमीर भाभियां रोजाना कहाँ गायब रहती हैं? ये रही तीनों अमीर भाभियां। सुनैना जैसे ही अधनंगे कपड़ों में अपनी तीनों अमीर बहू को नदी के अंदर देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उन तीनों को गुस्से से चिल्लाकर कहती है, अरे कैसी बेशर्म हो तुम तीनों, तुमने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी है। इस तरह कौन करता है? इससे पता चलता है कि तुम्हारी कैसी परवरिश हुई है। अरे शर्म करो, यहाँ पर दोनों गरीब बहू भी तो हैं, उन्होंने अपने सर पर पल्लू रखा हुआ और पूरे ढके हुए कपड़े पहने हैं। तुम्हारा तो बस नहीं चल रहा। नहीं तो तुम तो जो छोटे कपड़े भी पहनी हो ना, इसे भी तुम उतार ही दो। जैसे ही सुनैना उन पर चिल्लाती है, उसकी तीनों अमीर बहुएं नदी से बाहर निकलती हैं और वो उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है। ये चांटा इसलिए क्योंकि अभी तक जो तुमने बड़ी बहू के साथ किया वह बिल्कुल ठीक नहीं था। अरे तुम अमीर घर से हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके ऊपर अपना रौब जमाओगी। तुम पांचों मेरे लिए एक समान हो, तुम में से कोई कम ज्यादा नहीं है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। सुनैना के एक चांटे में ही उन्हें अपनी गलती का सबक मिल जाता है और वो अपनी देवरानियों से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो तुम दोनों, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें इस तरह तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। घर वाला पानी भी हम अकेले इस्तेमाल किया करते थे और सारा पानी खर्च कर देते थे, तुम्हें नहाने के लिए पानी छोड़ते ही नहीं थे। हमारी इन सभी गलतियों के लिए हमें हो सके तो माफ कर देना। सब कुछ तो इन दोनों ने ही बोल दिया, मेरे पास माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं बचा, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। जेठानी जी, आपको अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए इतना ही काफी है, लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी चीज है तो उसका लाभ सभी को बराबर मिलना चाहिए, किसी पर कमियां ज्यादा नहीं। और हाँ, पानी बहुत मूल्यवान है तो उसकी कदर करनी बहुत जरूरी है। एक एक बूंद के लिए इंसान तरसता है और आपने तो हमें सच में ही एक एक कण के लिए तरसा दिया, फिर भी हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। इस तरह वो दोनों अपनी जेठानियों को माफ कर देती हैं। उस दिन के बाद से जेठानियों के मन में अमीर और गरीब का फर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और अब से वो तीनों थोड़े थोड़े पानी में गुजारा करती हैं और साथ ही साथ अपनी दोनों देवरानियों के साथ मिलकर घर के सारे काम भी करवाती हैं। इसी के चलते वो पांचों एक ही ससुराल में रहने लगती हैं।